हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर स्वागत किया करते हैं। तो बसों आज हम देखिए जो आपको पढ़ा रहे हैं भैया 10th की केमिस्ट्री। जो ये 10th की केमिस्ट्री आपकी चल रही है, इसमें एक चैप्टर है, थर्ड लेसन है आपका धातु एवं क्या है अधातु। जो केमिस्ट्री आपका सेशन है उस चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें धातु और अधातु है। और इसका आज हम आपको क्या करने जा रहे हैं, अगला पार्ट क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप देख लो कि इस तरीके से हम केमिस्ट्री का तीसरा लेसन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल हमने क्या किया था आपको, इसके पहले वाले लेक्चर्स में कल हमने आपको सबसे पहले बताया था मिश्र धातु क्या होता है, चले धातु एवं अधातु में अंतर, फिर मिश्र धातु में क्या होती है, और फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो अगर ये सब चीजें आप नहीं देखें तो पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देखें। और आज हम यहाँ से एक नए टॉपिक की तरफ शुरू चलते हैं, और उस नए टॉपिक का नाम है भैया खनिज। क्या नाम है उसका, खनिज, या इसको हम लोग मिनरल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिनरल्स, खनिज या मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मैं एकदम सीधा सीधा एकदम समझाता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे खनिज, खनिज का मतलब होता है खनन से प्राप्त। आप अच्छी तरीके से सुने भी होंगे कि जैसे आप कहते हो कि धरती हमारी माँ है, पृथ्वी हमारी माँ है। क्यों कहा गया है, कहा इसलिए गया कि हमारी जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं वो इसी पृथ्वी से ही पूर्ण हुआ करती हैं। ये भी आप जान लीजिएगा। तो पृथ्वी की जब खुदाई की जाती है, भूपटल या पृथ्वी की सतह की खुदाई की जाती है, तो आप देखते हो कि इसी पृथ्वी की सतह से विभिन्न प्रकार के तेल्स, ऑयल्स, कोयला, जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ें तो निकाली ही जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, अन्य जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त होती हैं, पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होती हैं। तो हम इनको प्राप्त कैसे करते हैं, जो भूगर्भ विज्ञान वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता करते हैं और पता करके पता लगा लेते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर ये धातुएं उपस्थित हैं। तो जो ये धातुएं हैं फिर इनको कैसे निकाला जाता है, फिर इनकी क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें ही इसमें हम पढ़ेंगे। तो खनिज का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, कहाँ, पृथ्वी के अंदर धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं वह खनिज कहलाते हैं, और जो खनन से प्राप्त किए जाते हैं। तो एकदम सीधा सीधा इसका सब्जेक्ट, अगर कोई कहे खनिज का मतलब क्या है, तो आप कह दो कि पृथ्वी के खनन से प्राप्त पदार्थ, पृथ्वी के खनन से प्राप्त पदार्थ, या तो डिफिनेशन है पृथ्वी के अंदर धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं वह उस धातु के क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे आपका आयरन होता है, लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ही निकाले जाते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। और जो ये खनिज होते हैं दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था होती है और एक संयुक्त अवस्था होती है। मुक्त माने क्या होता है, अलग, और संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ, कंबाइन स्टेज। मतलब कि जो ये खनिज होते हैं इसमें कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जो कई आपस में मिले होते हैं, और जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वह किस अवस्था में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में। क्योंकि वो जो भी पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें मटेरियल हैं उनसे वो क्रिया करती रहती हैं, क्योंकि एक्टिव हैं, तो रिएक्शन करके क्या होती है, वो कंबाइन हो जाती हैं। तो वो पृथ्वी के अंदर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और जो थोड़ा कम क्रियाशील हैं, तुम पढ़ी रहो, तुमसे कोई मतलब हमसे नहीं, हम अपना पढ़े रहेंगे, तो वो थोड़ा क्या होती हैं, शुद्ध होती हैं और वो कम क्रियाशील होती हैं। जो उत्कृष्ट और कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना है, चांदी है, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और जो अधिक क्रियाशील जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ये सब आपका ये लोहा है, ये सब अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील धातुएं कैसे पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में।
और जो कम क्रियाशील और उत्कृष्ट होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इस पृथ्वी की भूपटल की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है, ये भी आप जान लीजिएगा। और अब क्या होता है, जब हम खनिज को निकाल लेंगे वहां से, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम प्योर शुद्ध खनिज होगा। उस खनिज को जब निकालते हैं तो सीधा डायरेक्ट उसे तो हम आभूषण बना नहीं देंगे, डायरेक्ट खिड़की तो बना नहीं लेंगे लोहे वाली, लोहा निकाले वहां से तो उसको शुद्ध किया जाता है। और फिर एक प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस में बता रहा हूं, खनिज से क्या निकाला जाएगा? अयस्क। अयस्क का फिर सांद्रण किया जाता है। उसमें कई विधियां होती हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन प्लावन, चुंबकीय, रासायनिक विधियां। फिर सांद्रण के बाद भी शुद्धिकरण नहीं होता है तो फिर उसका क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण की भी कई विधियां होती हैं, निस्तापन होता है, भर्जन होता है, प्रगलन होता है, वैसे मरीकरण होता है, विद्युत अपघटनी होता है, और तब कहीं जाकर के वो प्योर होता है और तब फिर हम उसका उपयोग कर पाते हैं। इतना प्रोसेस होता है। और इसी को खनिज को निकाल करके उससे धातु को बनाना, ये सब चीजें पढ़ना, एक आपकी साइंस की ब्रांच जिसका नाम होता है मेटलर्जी। जो बीटेक वगैरह करने वाले बच्चे होते हैं वो मेटलर्जी से जान लीजिएगा, इसका कोर्स किया करते हैं। तो हमारे बताने का मतलब है कि आपको अल्प ज्ञान नहीं देना, एकदम पूर्ण ज्ञान आपको देना, जान लीजिएगा। अभी मैं एकदम सीधा सीधा उदाहरण आपको बता दूं कि जैसे आपके घर में क्या हुआ करता है, धान की फसल होती है। अब आपकी जब धान की फसल आपकी तैयार हुई तो क्या तुरंत ही आप उसको खा जाते हो? ऐसा तो होता नहीं है। अब आप उसको पहले काटोगे, काटने के बाद उसको पीटोगे, पीट के निकालोगे, फिर उसको आप उसमें से जो चीज़ें ओसाना जिसको कहते हो ओसाओगे, फिर उसको ले जा करके आप उसको जो धान होता है उसको क्या किया जाता है, मशीनों में लग करके चावल निकाला जाता है। फिर चावल निकाल करके फिर साफ किया जाता है, फिर पानी के अंदर डाल करके उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं फिर हटाया जाता है, फिर पानी गर्म करके जब पानी उबल जाता है तो उसमें चावल को डाला जाता है, और फिर जब चावल पक करके तैयार हो जाता है तब आप खाने को पाते हो। ऐसे वहां से भी है कि डायरेक्ट आप खनिज को निकालोगे तो सीधा उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस से हमको होकर के गुजरना पड़ेगा, और वही प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जान लीजिए। तो मेरे हिसाब से 3 टॉपिक मैंने अभी केवल बताया आपको। खनिज पृथ्वी के अंदर धातु अथवा उसकी यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं वह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया, उत्कृष्ट और कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब आपसे क्वेश्चन हो जाता है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का नाम बताइए, तो आप बताओगे सोना, चांदी, और ये सबसे शुद्ध होती है। और संयुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक आदि। और अयस्क के बाद फिर हम पढ़ेंगे, सॉरी खनिज के बाद हम पढ़ेंगे अयस्क। तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा। खनिज डिफिनेशन लिख रहा हूं, पृथ्वी की सतह में धातु अथवा उसके यौगिक, धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में, चाहे मुक्त हो चाहे संयुक्त, जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह में धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं खनिज या मिनरल्स कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है राजू? Al। चांदी AgOg, AgOg, करता हूं मैं जो तुम भी करो जी। सोना, वो नहीं सोना, Au आदि लिख दें, आदि। ये रही हमारी प्यारी सी खूबसूरत डिफिनेशन। पृथ्वी की सतह में धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में
खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है आदि। ये सब पहली डिफिनेशन मैंने बताया खनिज की। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये 12th की केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, तो इसको थोड़ा आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब उसके बाद मैंने दो चीज़ें बताया, अधिक क्रियाशील धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त। ये देखो जो अवस्था है वही मैंने बताया, दो अवस्थाएं होती हैं, एक संयुक्त अवस्था जिसमें अधिक क्रियाशील होती हैं और एक मुक्त अवस्था। तो अधिक क्रियाशील धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। ये चीज ध्यान दीजिए। जैसे पूछा जाए संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो आप बताइए जो अधिक क्रियाशील होती हैं, प्रबल होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये सोना है, सॉरी सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है आदि। अगली चीज कम क्रियाशील, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, कम क्रियाशील एवं उत्कृष्ट धातुएं किस अवस्था में? मुक्त, फ्री जिसको कहते हो, कहते हैं ये फ्री है, कोई विशेष मतलब ही नहीं है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना मतलब गोल्ड, एयू 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 एई आईओयू एयू, और उसके बाद चांदी, चांदी का मतलब हो जाता है एजी। समझ में आया? आदि। तो इतना एक टॉपिक क्लियर हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये। पृथ्वी की सतह में धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं राजू, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना। और फिर मैंने दो चीजें बताया, जो अवस्थाएं होती हैं दो होती हैं, एक संयुक्त अवस्था होती है और एक कौन सी होती है? मुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था क्या है? संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका क्या है? सोना है, सॉरी सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम आदि। और जो कम क्रियाशील धातुएं या कम क्रियाशील एवं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है जो क्रिया नहीं करती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, ये भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका गोल्ड हो गया और ये सोना। अगर और कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं, तो सोना और चांदी प्योर है, जान लीजिएगा। और एक चीज ये भी होता है, इनके भंडार बहुत कम है, और जिन धातुओं की मात्रा पृथ्वी के अंदर कम है उनकी कीमत ज्यादा है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे सोने की शुद्धता वगैरह, गोल्ड कैरेट वगैरह जिसको बताते हो, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब जब खनिज को निकाल लिया जाता है तो खनिज से फिर अगला स्टेप आता है क्या? आपका अयस्क। अब हम बात करेंगे अयस्क की, और अब आप डिफिनेशन लिखेंगे अयस्क। अब जैसे ही पृथ्वी के अंदर से क्या किया जाता है, खनिज को निकाला जाता है तुरंत जैसे, तो उस खनिज से क्या किया जाता है? बहुत ही कम लागत, ज्यादा पैसा वैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, और सरलता पूर्वक से पृथक कर लेते हैं कुछ चीजों को। और खनिज से कम लागत एवं सरलता पूर्वक जो पृथक की गई पदार्थ होता है या पृथक किया गया क्या हुआ करता है, आपका पदार्थ होता है, वह धातु होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अयस्क इसको और से इंग्लिश में कहते हैं। खनिज से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब निकाला जाएगा पृथ्वी के अंदर से कम लागत या कम खर्चे में, कम लागत एवं
सरलता पूर्वक या आसानी से, सरलता पूर्वक या आसानी से पृथक किया गया या पृथक की गई धातु या पृथक किया गया पदार्थ ही अयस्क कहलाता है। परिभाषा पहले बार समझ लीजिए, उसके बाद तो एक्सप्लेनेशन करना हमारा काम ही है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। खनिज से कम लागत एवं सरलता पूर्वक पृथक किया गया पदार्थ ही क्या कहलाता है? अयस्क। जब खनिज निकाला जाता है तो उसको उसमें से क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि खनिज सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें इसकी उपस्थिति ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते और बड़ी आसानी से उसमें से जो प्योर पदार्थ होता है उसको, जिसमें ज्यादा खनिज होता है उसको निकाल लेते हैं और उसी चीज को अयस्क कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी अयस्क होते हैं, क्योंकि खनिज से निकाले जाते हैं, तो इसीलिए खनिज जो होते, अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं जितने भी। अतः एक रिजल्ट यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अतः सभी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको लिखा रहा हूं, अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अतः सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये खनिज है और खनिज से कम लागत एवं सरलता पूर्वक पृथक किया गया तो क्या बना? अयस्क। क्या बना? अयस्क। तो इसका मतलब जितना अयस्क है वो सब क्या होगा? खनिज होगा। एकदम सीधी सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं कि जिनके अयस्क नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए। खनिज है तो अयस्क है, मतलब खनिज से अयस्क निकाला गया तो जितने भी अयस्क हैं वो क्या होंगे? खनिज होंगे। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अगली पॉइंट को क्या करना है, नोट करना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं जबकि खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये मैंने कंक्लूजन था, उस चीज को दूर करने का प्रयास किया। अब चलिए देखिए, अब जब उसमें से खनिज निकाले जाते हैं तो कुछ खनिज के प्रमुख अयस्क होते हैं। अब जो ये अयस्क होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं, ये जान लीजिएगा। क्लोराइड भी हुआ करते हैं, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ये सब अलग अलग प्रकार के क्या हुआ करते हैं, आपके अयस्क होते हैं। और सब जानते हो कार्बोनेट मतलब CO3 उपस्थित होगा, सल्फाइड का मतलब सल्फर उपस्थित होगा उसमें। और मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ जो खनिज हैं उनके जो प्रमुख अयस्क हैं उनका नाम और उनका अणुसूत्र बता रहा हूं, जिसमें से जैसे कॉपर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कॉपर के किसी 3 अयस्क का नाम लिखिए। तो कॉपर पायराइड CuFeS2, कॉपर ऑक्साइड Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S, ये नाम जो होते हैं और सबका अणुसूत्र। अभी एल्युमिनियम का बॉक्साइट सबसे फेमस होता है, आपका मैग्नीशियम होता है उसका कैलेमाइन होता है, इप्सम होता है इप्सम सॉल्ट होता है, जिंक होता है जिंकाइड होता है, जिंक ब्लेंडी होती है, लेड होता है उसका गैलेना होता है, PbS होता है, मरकरी होती है उसका सिनेबार होता है। तो ऐसे जितने भी आपका चांदी होती है उसका हार्न सिल्वर AgCl होता है, नमक होता है उसको रॉक सॉल्ट NaCl को नमक भी कहते हैं। तो जो इतनी भी चीजें हैं सब ये आपके क्या होते हैं, धातुओं के क्या है, खनिज हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो किसी भी खनिज का प्रमुख अयस्क होता है, अगर उसका हम निष्कर्षण करते हैं, नोट करिएगा इस बात को, अगर हम उसका निष्कर्षण करते हैं, प्रमुख का मतलब वो मेन है, उसमें अधिक मात्रा में वो धातु उपस्थित है, इसीलिए हम प्रमुख अयस्कों का नाम जानते हैं। और अगर उनका हम सांद्रण करते हैं तो उससे अधिक मात्रा में वो खनिज निकाला जा सकता है, उपस्थिति उसमें ज़्यादा होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा, तरीके के तौर पे जान लीजिए। अब जैसे देखिए इसमें मैंने क्या किया है, टेबल वाइज आपको बता दिया ताकि आपको बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। धातु है, ये प्रमुख अयस्क का नाम है, फिर ये अणुसूत्र है।
अब जैसे देखिए मैंने बताया था कि जो खनिज होते हैं उनके प्रमुख अयस्क होते हैं। जैसे सबसे पहला है कॉपर Cu। इसका देखिए 3 प्रमुख अयस्क होते हैं। अब जो वो 3 प्रमुख अयस्क कॉपर के हैं वो कौन कौन सा है? पहला है कॉपर पायराइट, बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2। अब बताइए कैसा अयस्क है? सल्फाइड। फिर कॉपर ग्लांस, ये Cu2S, कैसा अयस्क है? सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड, अब यहां देखिए क्या है? ऑक्साइड कह रहा है ना, तो ये कैसा अयस्क है? ऑक्साइड है। फिर दूसरा जो आपसे पूछा था जैसे एल्युमिनियम, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड। ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्साइड सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ये भी जान दीजिए। और Al2O3 × 2H2। अब बताइए कैसा सूत्र है? ये ऑक्साइड है। किस प्रकार का अयस्क है? ऑक्साइड। सब बता रहा हूं इसलिए। कोरंडम, इसको एल्युमिना भी कहते हैं, इसका फार्मूला Al2O3 होता है, ये भी कैसा अयस्क है? ऑक्साइड। और अगला देखिए आयरन, जिसको लोहा कहते हो, इसका जो होता है, इसके कई अयस्क हैं। देखिए इसमें जैसे नंबर 1 इसका 2 बता दिया मैंने, एक इसमें नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। नंबर 1 है हीमेटाइट। हीमेटाइट का होता है Fe2O3, ये ऑक्साइड अयस्क है। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, ये आपका ऑक्साइड अयस्क है। ये आयरन पायराइड, देखिए आयरन पायराइड का फार्मूला होता है FeS2। और अगला होता है सेडेराइट। सेडेराइट का फार्मूला होता है FeCO3। अब बताइए ये किस प्रकार का अयस्क है? ये सल्फाइड है, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये कौन सा है? CO3 देख रहे हो ना, कार्बोनेट। पहचानिए, मूलक के आधार पर इसको पहचान लिया जाता है कौन सा मूलक है। और लेड का आपको देखिए अयस्क कौन सा होता है? लेड वाला बहुत पूछा जाता है। जैसे इसमें ये पूछे जाते हैं आपके यहाँ, ये तीनों आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और इधर से आपसे जैसे पूछा जाता है गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना जो होता है PbS, लेड सल्फाइड जो है ये गैलेना है। और अगला होता है सिरुसाइड। सिरुसाइड किसका अयस्क होता है? ये भी आपका लेड का अयस्क है, जिसका फार्मूला है PbCO3। तो ये सब फार्मूले हैं आपके जान। ये देखिए आपके सामने, उसी के आगे मैंने कुछ और आपको उदाहरण बता दिया। जैसे जिंक होता है, जिंक भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये 4 जान लीजिए आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंडी भी इसको कहते हैं, ये ZnAs, ये सल्फाइड अयस्क है। जिंकाइट ZnO, ये ऑक्साइड अयस्क है। कैलेमाइन का फार्मूला जान लीजिए, ये होता है ZnCO3, ये किस प्रकार का अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। फिर मरकरी का एक अयस्क है, ध्यान दीजिए, ये पूछा गया था, किसी बच्चे ने इसको भी क्लिक किया था मेरे पास। तो ये मरकरी जो होता है, इसका जो अयस्क होता है उसका नाम होता है सिनेबार, और फार्मूला है HgS। HgS जो होता है एक सल्फाइड ऑक्साइड है, आपका अयस्क है। मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का है, मैग्नेटाइट आयरन का है, ये जान लीजिए। और ये होता है MgCO3, आपका कार्बोनेट अयस्क है। अगला मैग्नीशियम का अयस्क होता है कॉर्नेलाइट, ये पूछा गया है। कॉर्नेलाइट KCl MgCl2 × 6H2। अभी इसके कई हैं, लेकिन मैं एक आध दो आपको बता रहा हूँ, इतना आपकी किताबों में है नहीं, चेक करके देख लीजिएगा कहीं से आप। और फिर चांदी जो है, इसका एक प्रमुख अयस्क होता है, उसका नाम होता है हॉर्न सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी नाम होता है, इसका नाम होता है AgCl। और फिर होता है सोडियम। सोडियम के कई अयस्क होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बोरेक्स होता है, इसको सुहागा भी कहते हैं, लेकिन एक मैंने बता दिया आपको, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से जितने भी हैं ये सब क्या हुआ करते हैं? अयस्क होते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने पहले पढ़ा खनिज, पृथ्वी के अंदर धातु अथवा उसके यौगिक जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और खनिज से कम लागत एवं सरलता पूर्वक पृथक की गई धातु को अयस्क कहते हैं, और सभी खनिज के प्रमुख अयस्क होते हैं। और अगर हम उसका सांद्रण किया करते हैं, उसी का प्रमुख अयस्क का निष्कर्षण करते हैं, तो अधिक मात्रा में आपको वो खनिज प्राप्त होता है। इसीलिए सभी खनिज के प्रमुख अयस्क जानना जरूरी है, आपको जान लीजिए। और ये कौन सा किस प्रकार का अयस्क है, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सब आप पहचान लोगे। और फार्मूला आपको याद करना है।
और आपका केवल यही इतना कर्तव्य है कि अगर आप जब इस टॉपिक को लिखें तो आप तुरंत कॉपी को रखें और रखने के बाद 1-8 घंटे बाद फ्रेश होइए पढ़ने के बाद, और उसके बाद बैठ जाइए, आप पूरा फार्मूला सब याद कर डालिए। तुरंत सारे फार्मूले याद होंगे तभी आगे चल करके आगे की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और मैं बार बार समझाता हूं कि अगर आपको आगे का लेक्चर देखना है तो आप पहले जो पढ़ाया रहता हूं उसको एकदम तैयार रखा किया करिए, ताकि आगे वाली बातें आपको तब समझ में एकदम विधिवत आती हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, आगे आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।